बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जेंस। किस चीज़ की कन्वर्जेंस हम देखेंगे लॉग मार टू स्नेलन, स्नेलन टू लॉग मार, मीटर टू स्नेलन, स्नेलन टू मीटर। ये जो बेसिक कन्वर्जेंस है, फॉर एग्जांपल अगर लॉग मार में किसी की जो विजुअल इक्विटी है, जो लॉग मार चार्ट है आपका, ठीक है। अब अगर कोई बिल्कुल ही बिगनर बच्चा है जो बिल्कुल ही ऑप्टोमेट्री में भी नया आया है, तो ये मैं उसको बताता चलूँ, लॉग मार एक चार्ट का नाम है, इसी तरह स्नेलन भी आपका एक चार्ट का नाम है। सो लॉग मार में अगर किसी की विजुअल इक्विटी फॉर एग्जांपल 0.5 है, 0.5 लॉग मार है, तो उसकी विजुअल इक्विटी अगर हम स्नेलन में देखना चाहें तो वो कितनी होगी। सो लॉग मार को अगर मैं स्नेलन में लिखना चाहूँ, यानी कि जो उसकी विजुअल इक्विटी है स्नेलन में वो कितनी बनती है, वो 6/6 बनती है, वो 6/60 बनती है, वो 6/36 बनती है, वो कितनी बनती है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कैसे करूँगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके जो MCQs टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उनमें ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपके इंटरव्यू जो आप MSc करने जाते हैं, आप अब्रॉड कहीं जाते हैं, तो अगर आपका वो इंटरव्यू यूनिवर्सिटी पहले लेती है तो बेसिक आपकी ऑप्टोमेट्री का नॉलेज देखते हैं, तो उसमें भी ये पूछ लेते हैं कि जी इसकी कन्वर्जन करके दिखाएं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस तरह के हैं, उनसे जैसे ही कन्वर्जन पूछी जाए कि जी लॉग मार में उसकी विजुअल इक्विटी इतनी है, स्नेलन में कितनी होगी, वो सुन पढ़ देते हैं, वो कहते हैं ये हमें कैसे, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी सीखा नहीं। बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। सो हम इजी वे में इसको समझेंगे और मैं इंशाल्लाह इतना इजी वे करके आपको समझाऊंगा कि आपको कभी ये भूलेगा नहीं। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी विजुअल इक्विटी है 1 लॉग मार। कितनी है जी? 1 लॉग मार। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, या MCQs आपको आ गया है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको उसमें MCQs आ गया जी 1 लॉग मार्क जो है वो स्नेलन में उसकी विजुअल इक्विटी कितने के इक्वल होगी, क्या वो 6/36 होगी, क्या वो 6/6 होगी। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम 1 जो लॉग मार है हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हम इसका एंटी लॉग लेंगे। जैसे ही हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 1 जो है उसका आपका आएगा 10, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 10। अब जब 10 आपके पास आ गया तो जो लॉग मार है वो आपको पता है कि आपका लॉग मार कितने डिस्टेंस पे किया जाता है, आपका 4 मीटर पे किया जाता है। लेकिन जो आपका स्नेलन चार्ट है उसकी जो विजुअल इक्विटी पेशेंट की रिकॉर्ड की जाती है वो कितने मीटर पे की जाती है, वो 6 मीटर पे की जाती है। सो हमने जब एंटी लॉग 1 लिया वो हमारे पास आ गया 10। अब इसको हमने लेके जाना है स्नेलन में। तो स्नेलन कितने मीटर के डिस्टेंस पे आप परफॉर्म करते हैं? आप 6 मीटर का जो डिस्टेंस है उस पे स्नेलन को परफॉर्म करते हैं। सो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जो एंटी लॉग आया था, जो मेरा एंटी लॉग आया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? स्नेलन के जो डिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई किया। उससे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 10 क्या होगा, 6 10 होगा 60, 6 10 होगा 60। डिस्टेंस तो मेरे पास पहले ही है, तो ये मुझे पता चला कि मेरा जो एंटी लॉग 1 है, या 1 लॉग मार जो विजुअल इक्विटी है लॉग मार चार्ट में, वो इक्वल होगी स्नेलन में 6/60 के। हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ये जो आपका आएगा आंसर आएगा वो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पहले ही पता है, तो जो आपका ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 60 आया। कितना आया? 60 आया। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने विजुअल इक्विटी रिकॉर्ड की पेशेंट की 0.5 लॉग मार। अब लॉग मार जितना बड़ा होगा, यानी कि 1 है, तो वो इसका मतलब विजुअल इक्विटी कम है। अगर वो 0.5 है इसका मतलब उसकी विजुअल इक्विटी अच्छी है। 0.2 0.3 ये और ज़्यादा अच्छी होगी। सो हमने पेशेंट की विजुअल इक्विटी रिकॉर्ड की, वो थी 0.5 लॉग मार। अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ, क्या मैं लूँगा? मैं एंटी लॉग लूँगा। किसका लूँगा एंटी लॉग? मैं एंटी लॉग लूँगा 0.5 का। जब इसका मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये मेरे पास आएगा ऑलमोस्ट 3.12। ये ऑलमोस्ट इसका एंटी लॉग आएगा। सो एंटी लॉग मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप मैंने ये करना है कि मैंने इसको स्नेलन में मैं देखना चाहता हूँ कि अगर 0.5 लॉग मार में इसकी विजुअल इक्विटी इतनी है तो स्नेलन में उसकी विजुअल इक्विटी कितनी होगी। सो इसको देखने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा? क्योंकि जो स्नेलन है वो आपका 6 मीटर पे परफॉर्म किया जाता है। सो जैसे ही मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 क्या होता है? 18।
क्या होता है 18। सो जो आंसर आएगा उसको मैं कहाँ लिखूंगा, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है 6 मीटर पे हो रहा है, तो डिनोमिनेटर हमने फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 6/18। सो हमें ये पता चला कि 0.5 लॉग मार जो है, 0.5 लॉग मार जो विजुअल इक्विटी है वो अगर हम स्नेलन में देखना चाहें तो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी 6/18 के। किसके इक्वल होगी, 6/18 के इक्वल होगी। सो ये एक एमसीक्यू इस तरह भी आपको आ सकता है, आपको वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि जी 6/60 उसकी विजन है पेशेंट की, उसकी लॉग मार में विजन कितनी बनेगी, आप ये बताएं। सो इसको करने के लिए आप सेकंड जो आपका फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल से स्टेप्स हैं, वो आपने माइंड में रखने हैं, वो आपने याद रखने हैं, आपको कभी भी कन्वर्जेंस नहीं भूलेगी। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि एक बंदे की विजन है 6/60, आप हमें बताएं कि लॉग मार में इसकी विजन कितनी होगी, लॉग मार में इसकी विजन कितनी होगी। सो इसको लॉग मार में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इसको इन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप इसमें इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने का यहाँ पे क्या मतलब है, इन्वर्स करने का मतलब है जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो मैं नोमिनेटर में ले आऊँगा और जो नोमिनेटर में लिखा है वो मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा उसको। सो इसका अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ तो वो बनेगा 60/6, ऐसे ही बनेगा अगर मैं इन्वर्स करूँ इसको, सिंपल मैथ है, ठीक है। अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ तो ये 60/6 हो जाएगा। सो इसको अगर मैं 60/6 को मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। सो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ गया 10। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्नेलन से मीटर से लॉग मार में जा रहा हूँ। अब लॉग मार में जाने के लिए जो मेरे पास आंसर आएगा इन्वर्स करने के बाद, सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, इसका मैं लॉग लूँगा। मेरे पास इन्वर्स करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मैं लॉग लूँगा। जैसे ही मैं इसका लॉग लूँगा तो log 10 क्या होता है, log 10 होता है आपका 1 log मार। कितना होता है, 1 log मार। जिससे ही आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका जो 10 आप उसको लेंगे, log 10 लेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। सो इस तरह आप इजीली स्नेलन से log मार में और log मार से स्नेलन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मैं देखूंगा किस किस के आंसर ठीक है और किसके गलत है। आप मुझे बताएंगे जी, अगर 0.3 विजुअल इक्विटी किसी पेशेंट की लॉग मार में है 0.3 विजुअल इक्विटी, ठीक है, या 0.3 आप कह लें, तो इसकी स्नेलन में कितनी बनेगी, ठीक है। और एक पेशेंट है उसकी विजन है 6/9 स्नेलन में, तो लॉग मार में उसकी विजन कितनी बनेगी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है उसका जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है फीट टू स्नेलन। वो क्या है जी, फीट टू स्नेलन। अब स्नेलन हमें पता है मीटर में होता है और फीट जो है ये नाम से जैसे कि बता रहा है वो फीट में होगा। अब एक बंदे की फॉर एग्जांपल विजुअल इक्विटी है 20/200। अब यहाँ पे 200 का क्या मतलब है और 20 का क्या मतलब है। जिस तरह कि हमें इस चीज़ का पता है कि 6 जो है 6/60 में 6 रिप्रेजेंट करता है कि ये डिस्टेंस है, इसी तरह आपका जो ये 20 है ये भी डिस्टेंस है। ये जो 6 डिस्टेंस है ये आपका मीटर में होगा क्योंकि हम यहाँ स्नेलन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है ये कितने में होगा, ये फीट में होगा। 20 जो आपका नोमिनेटर में आपकी वैल्यूज लिखी जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किस चीज़ का, आपके चार्ट का डिस्टेंस आपके पेशेंट से। यानी कि मैं यहाँ पे बैठ के विजुअल इक्विटी अपनी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और एक जो स्नेलन चार्ट पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो 6 मीटर दूर पड़ा हुआ है या फिर 20 फीट दूर पड़ा हुआ है। सो जो नोमिनेटर में आपकी वैल्यूज लिखी होती हैं इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस है। सो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी विजुअल इक्विटी या आपका जो कंपैरिजन होता है, किससे कंपैरिजन होता है, आपका कंपैरिजन होता है नॉर्मल पर्सन से जिसकी विजन 6/6 होती है। सो अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है जी, आप 20/200 आपकी एक पेशेंट की विजुअल इक्विटी है, तो आप इसको बताएं जी स्नेलन में ये कितनी होगी। सो इसको स्नेलन में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक दो सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है जो आपकी वैल्यू फीट में है आप उसका इन्वर्स लेंगे। क्या लेंगे, आप उसका इन्वर्स लेंगे। अगर इसका मैं इन्वर्स लेता हूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 200
ओवर 20। और अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 ज़ा 20, 20 10 ज़ा 200। मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10। अब 10 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मैंने किस में जा रहा हूँ, मैं स्नेलन में जा रहा हूँ। स्नेलन कितने डिस्टेंस पे होता है, स्नेलन आपका होता है 6 मीटर पे, 6 मीटर पे होता है। तो मैं 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 60 नंबर मेरे पास जब आएगा तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, क्योंकि मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, मैं विजुअल इक्विटी फाइंड कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहा। डिस्टेंस तो ऑलरेडी मुझे पता है कि 6 मीटर पे स्नेलन चार्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो फीट से स्नेलन में जाने के लिए सिंपल सा आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, आपने उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की विजुअल इक्विटी है 20/120, 20/120 एक बंदे की विजुअल इक्विटी है। सो इसको मैं स्नेलन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका लॉग मार कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका इन्वर्स लूँगा। जैसे ही मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 120/20। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 21 ज़ा 20 और 26 ज़ा 120, 26 ज़ा 120 होता है। सो अब जो मेरे पास ये आंसर आया है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिस्टेंस के साथ। किसके डिस्टेंस के साथ, स्नेलन जो चार्ट है उसके डिस्टेंस के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो 6 मेरे पास आया और मल्टीप्लाई मैंने स्नेलन चार्ट के डिस्टेंस से किया तो ये 6 का क्या होगा 36। और ये मैं कहाँ लिखूंगा, ये मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। इसका मतलब 6/36 विजन जो है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपकी 20/120 विजन जो फीट में है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 6/36 के। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और मैंने अपनी तरफ से पूरी इजी करके समझाने की कोशिश की है। अब लास्ट में मैं आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्नेलन से फीट की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरी एक पेशेंट है, उसकी विजुअल इक्विटी है 6/18। सो इसके लिए मैं कैसे इसमें फीट में जाऊंगा, दोबारा मैं इसका इन्वर्स लूंगा। क्या करूंगा, मैं इसका इन्वर्स लूंगा। जैसे ही इस वैल्यू को मैं इन्वर्स करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 18/6। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूं, ये आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी कि यहाँ मेरे पास आ गया 3। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फीट में। तो फीट कितने फीट पे आपका चार्ट पड़ा होता है, आपका चार्ट होता है 20 फीट पे। सो इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो ये आपका बनेगा 20। तो अगर 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, ठीक है, ये आपका आएगा 60। अब ये 60 कैसे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 20/60, क्योंकि मैं डिस्टेंस मेरे पास पहले मुझे पता था कि वो 20 फीट है। मैं विजुअल इक्विटी जो है वो देखना चाह रहा हूँ कि उसकी विजुअल इक्विटी अगर 6/18 लिखी जा रही है स्नेलन चार्ट में, या स्नेलन से अगर मैंने विजन किया है, मैं प्रिस्क्रिप्शन पे 6/18 लिख रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं फीट में लिखना चाहूँ तो मैं फिर क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 20/60। इसको मैं ज़रा यहाँ पे मेंशन करता हूँ। 20/60 जो है वो इक्वल होगा इसके, आपका ये जो 6/18 है इसके इक्वल होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 2 मैंने आपको पहले दिए हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लाजमी बताने हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की विजन है 6/12, इसका मुझे आपने बताना है सॉल्व करके कि इसकी विजन फीट में कितनी होगी, यानी कि फीट में क्या वैल्यू आएगी, ये मुझे आपने बताना है। और फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी विजन मैं लेता हूँ 20/100। एक बंदा है, उसकी मैं विजन लेता हूँ 20/100, तो मुझे आपने ये बताना है कि स्नेलन में इसकी विजन कितनी बनेगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिए, 2 क्वेश्चन पहले, आपने दोनों जो हैं, चारों बल्कि जो हैं वो सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आई होप आपको आज के लेक्चर में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट या कोई आपको लगे कि यहाँ पे मुझे इस पॉइंट में थोड़ी गड़बड़ हुई है, मुझे वो समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको इंशाल्लाह वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और एट दी एंड मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ है, आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है, तो आप लोगों ने अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ लाजमी सिखानी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।